हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी नई क्लास के साथ। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी क्लास जो है वो अब हमने क्या कहते हैं सुबह के टाइम में रख दी है। टाइमिंग मेरी जो क्लास अपलोड करने की होगी वो 8 बजे की होगी, 8 से 9 के बीच में होगी। कभी लेट हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो कल देखा आपने और अच्छा रिस्पांस मिला। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिनॉल्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आइए, फिर हम लोग कौन सी रिएक्शन आज देखेंगे। आज हम लोग फिनाल में क्या कहते हैं गाटर मैन रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? गाटर मैन। गाटर मैन अभिक्रिया। बेटा ये अभिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं आ, पढ़ेंगे, क्या कहते हैं एल्डिहाइड में। ठीक है, गाटरमैन, इसको सही पूरा नाम इसका कहा जाता है गाटरमैन एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस। ठीक है, या गाटरमैन फॉर्मुलेशन फॉर्माइलेशन। गाटरमैन फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन कहने का मतलब क्या है? फॉर्मिल ग्रुप का जुड़ना। फॉर्मिल ग्रुप क्या होता है आपका? बॉन्ड CHO। जब इसका एडिशन कराते हैं तो उसी को बोलते हैं फॉर्माइलेशन। जैसे अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कहते हैं एडिशन कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ऐसे क्या कहते हैं आपका, अगर CHO ग्रुप का एडिशन कराते हैं तो क्या होता है? वो फॉर्माइलेशन कहलाता है। अभी हमने इसके पहले ही क्या पढ़ा है आपका रीमन टीमन अपक्रिया पढ़ा ना, रीमर टाइमन अपक्रिया पढ़ा। उसमें भी क्या कहते हैं, ये CHO ग्रुप का क्या होता है? एडिशन होता है। वहाँ भी क्या होता है? फॉर्मुलेशन होता है। तो देखिएगा क्या होता है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन क्या होता है? जब फिनॉल की अपक्रिया HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, HCN और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, जो उससे जो उत्पाद बनता है और उसका जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, गौर से लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। फिनाल की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ कराने पर बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे आपका फिनॉल है, फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्लस HCl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? एनहाइड्रस, निर्जल से। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? निर्जल एनहाइड्रस। एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बनता है पहला जो माध्यमिक यौगिक बनता है वो बनता है एल्डमीन, OH। और यहाँ बनता है क्या कहते हैं देखिएगा, यहाँ बनेगा CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। मैं मैकेनिज्म इसकी कराऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए। फिर हम जब इसका क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर आगे देखें, आगे बढ़ के इसका हम कर दे जल अपघटन। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में कराएं। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इसको बॉयल कर दे। ठीक है, तो आपका बन जाता है क्या कहते हैं देखिएगा, ये जो आपका CHO ग्रुप है वो बनेगा क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा यहाँ पे CHO पर। पैरा पोजीशन पर साथ साथ बनता है NH4Cl। साथ में क्या बनता है? NH4Cl। NH4Cl।
NH4Cl, ठीक, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको ये क्या है आपका पैराहाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, ठीक है। क्योंकि इस सब क्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, एल्डिहाइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एल्डिहाइड बनाया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया, गैटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया इसे कहा जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम और रिएक्शन देखते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है हम उसको एल्डिहाइड और कीटोन जब हम पढ़ाने लगेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें इसका मैकेनिज्म करा देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे युग्मन अपक्रिया। युग्मन, युग्मन अपक्रिया नाम से जाना जाता है, युग्मन अपक्रिया, फिनॉल की युग्मन अपक्रियाएं, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग, कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो ठीक है, इसमें दो रिएक्शन हमको आपको कराएंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है युग्मन अपक्रिया, ठीक है। तो पहला है, पहला यहाँ पे आपका फर्स्ट ए लिखते हैं, ठीक है। देखिए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तनुछार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनुछार की उपस्थिति में कराते हैं, तो एजोडाई प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, एजोडाई प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, डाई एजोबेंजीन। क्या होता है, डाई एजोबेंजीन होता है। और यहाँ पे जो कपलिंग होती है वो पैरा पोजीशन पर होती है, ठीक है। अगर पैरा पोजीशन क्या कहते हैं, पहले से कुछ है पैरा पोजीशन पर, तो आर्थो पोजीशन पर होगा कपलिंग, लेकिन कपलिंग रिएक्शन कभी मेटा पोजीशन पर नहीं होती है, गौर से देखिएगा, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन कभी मेटा पोजीशन पर नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, गौर से देखिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए। जब बेंजीन युग्मन अपक्रिया, दो अपक्रिया हैं, एक क्या कहते हैं, यहाँ पे चाहे पहले में लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन, शॉर्टकट में हम लिखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDAC, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग, साथ युग्मन, युग्मन कपलिंग जिसे हम लोग बोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लोग कई बार देख चुके हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, N2Cl भी लिखते हैं, ठीक है। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराएंगे हम लोग, फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ, युग्मन मतलब जोड़ना, ठीक है, कपल कराना। देखिए फिनाल का यहाँ पे OH ले लेते हैं और इसके पैरा पोजीशन का H निकाल लेते हैं बाहर। आपको समझ में आओगा क्यों निकालें, क्योंकि इसको कपल कराएंगे, किसकी उपस्थिति में इसको करा रहे हैं, तनुछार, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या कहते हैं, NaOH, तनुछार लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कपल होगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, HCl। तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, ये हुआ। अब ये N डबल बॉन्ड N, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, बस याद करना है, लैंग्वेज नहीं तो लिखना तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका, और साथ साथ वो क्या निकला है वही लिख दीजिए, HCl, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, अब इसमें अभी OH है, यहाँ पे OH लगा देते हैं, तब HCl लिखते हैं, प्लस HCl। तो देखो पैरा पोजिशन पर क्या है, पैरा पोजिशन पर हाइड्रॉक्सी, तो बोलेंगे इसको पैरा हाइड्रॉक्सी, पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन एक तरह का क्या है, डाई होता है, डाई, डाई होता है, ठीक है, डाई, ठीक है। किस टाइप का डाई है, इसको अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एजो, अभी हम लोग BSc में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, डाई चैप्टर आपका ही है, ठीक है। तो जहाँ ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप,
ठीक है, तो ये डाई क्या हुआ, एजो डाई हुआ, एजो डाई। ठीक, कर लेते हैं इसको। और ये किस कलर का होता है ये भी लिख लेते हैं, रेड। ठीक है, रेड कलर। डाई क्या होता है, डाई वे पदार्थ होते हैं जो किसी को में कलर करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, रंग। हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे हम लोग आइए देखते हैं क्या कहते हैं, अगली कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, बी, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, पहला किसके साथ था, बी ए बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है बी ए बी डी ए, बी डी ए सी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। देखिए, फिनॉल के दो अणुओं की अब क्रिया, ठीक है, फिनॉल के दो अणुओं का युग्मन या क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के एक अणु के साथ, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनाप्थिलीन प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, एक अम्ल क्षार सूचक होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक अम्ल क्षार सूचक होता है। फिनाप्थिलीन में अम्ल मिलाए जाने पर वह रंगहीन हो जाता है, और जब उसमें क्या कहते हैं, क्षार मिलाया जाता है तो कौन सा कलर देता है, कहीं 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 गुलाबी लिखा है, कहीं लाल, गुलाबी लाल रंग देता है। फिर से सुनिएगा, अभी बता, पहले रिएक्शन कर ले तो उसके बाद फिर से बताते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए, थैलिक एनहाइड्राइड का एक अणु लेंगे। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, कभी देखा होगा तो फिर याद होगा, नहीं देखा है तो देखिए आज यहाँ गौर से। ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, गौर से देखिएगा, इसका एक अणु लिया और फिनाल के दो अणु लेते हैं। फिनाल के क्या लेते हैं, दो अणु लेते हैं। एक ये, ठीक है, एक ये। ठीक है, इसका ओ एच यहाँ नीचे लगाते हैं, इसका ओ एच यहाँ नीचे लगाते हैं, और इनके एच को निकाल लेते हैं बाहर। इस वाले के एच को भी क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देखोगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ताकि हमारा क्या कहते हैं, जब ये कपल होंगे, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में कराया जा रहा है, सांद्र, ठीक है, H2SO4, ठीक है, गर्म करेंगे, सांद्र H2SO4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये O, और ये क्या निकलेगा, H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी, गौर से देखिएगा। अब देखिए, यहाँ से आप क्या H निकला है, तो यहाँ से मतलब ये इससे कपल हुआ, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ फिनाल जुड़ा है आपका, तो ये ठीक है, और यहाँ पे फिनाल आपका जुड़ा है। ठीक है, ये OH और ये OH, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉप्थिलीन। क्या बोलते हैं, फिनॉप्थिलीन, फिनॉप्थिलीन। देखिएगा, फिनॉल्फ्थलीन, थलीन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए इसकी। ठीक है, वो क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इंडिकेटर मतलब सूचक। ठीक है, गौर से देख लीजिए इसको। PTH, PTH,
PTHALEIN, ठीक है। फिनॉल्फ्थलीन एसिड बेस, ये रिएक्शन आपकी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दो कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। पहला कपलिंग रिएक्शन किसके साथ था हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स का, दूसरा किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ नाम लिख लीजिए, थैलिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब याद रखिएगा, नोट करके लिखे, इसमें हम लिखेंगे क्या कहते हैं, फिनाल्फ्थिलीन जो होता है वो क्या होता है, एक अम्ल क्षार सूचक है, ठीक है, क्या है, अम्ल क्षार सूचक है, जो कि अम्ल की उपस्थिति में रंगहीन होता है और क्षार मिलाए जाने पर क्या होता है, गुलाबी लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसके आगे एक रिएक्शन और बची है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम करा दे रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे और कराएंगे, ठीक है। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैंने छोड़ रखा था, मतलब भूल गया था या छोड़ रखा था, उसको देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए यहाँ पे जिंक चूड़, ठीक है, जेडन डस्ट या जिंक डस्ट से क्रिया, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, फिनॉल का की रिएक्शन जेडन डस्ट से कराएं, फिनॉल यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जेडन, जिंक डस्ट, जिंक चूड़ जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जेडन और ओ, जेडन ओ बना लेता है और यहाँ बेंजीन बनता है, क्या बनता है, बेंजीन, सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजीन बनता है प्लस जेडन ओ, क्योंकि जब कन्वर्जन होता है, रिएक्शन का कन्वर्जन होता है, उसमें बहुत यूज़ होता है इसका, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिनॉल की अपक्रिया जेडन से कराने पर, जिंक चूड़ से कराने पर, जिंक डस्ट से कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, एक रिएक्शन, इसको भी लिख लीजिए गौर से, ठीक है। अगला देखते हैं, फिनाल की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, विथ फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया, इसका एक नाम है, क्या कहते हैं, लेडरल मैनासे रिएक्शन है, ठीक है, एक नाम के नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड वहाँ भी मिलेगा, जब हम क्या कहते हैं पॉलीमर में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जब क्या कहता हूँ एल्डिहाइड में आऊँगा, वहाँ पे इसके क्या कहते हैं पूरी रिएक्शन डिटेल्स में लिखूँगा। तो देखिए जब भी फिनॉल की रिएक्शन क्या होती है, फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है। चलिए हम ऐसे कर ही देते हैं आपको, फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड से कराएं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं CH2OH, HCHO होता है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, हम लिख सकते हैं CH2O लिख सकते हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ बनता है आर्थो CH2OH प्लस पैरा CH, आर्थो एंड पैरा बेंजिल एल्कोहल, इतना क्या है बेटा, बेंजिल एल्कोहल है ना, देखो बताया इसको, CH2OH मतलब बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, आर्थो पे है तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल, तो हम साथ में लिखता हूँ आर्थो एंड पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजिल एल्कोहल,
ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर इस रिएक्शन, यही रिएक्शन में, ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोला मैंने, लेटरल मनासे रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है रिएक्शन में। उसके बाद अगर इसी क्रिया को उच्च ताप पर, उच्च ताप और दाब पर अधिक फार्मल्डिहाइड, मतलब फार्मल्डिहाइड के अधिक में कराते हैं, तो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक प्राप्त होता है जिसे बैकेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो बैकेलाइट क्या है, एक पॉलीमर है, इसलिए उसको पॉलीमर में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब हमेल्डिहाइड पढ़ेंगे तो वहाँ फार्मल्डिहाइड पढ़ना होगा, तो फार्मल्डिहाइड में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके आगे अगर इस रिएक्शन को हम कराएं, ठीक है, तो फिर ऐसे बोलेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ बन जाएगा आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बनेगा। इसका ये उच्च ताप और दाब पर फार्मल्डिहाइड के अधिक मात्रा के साथ बहुलीकृत होकर क्या बनाता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाता है जिसे बैकेलाइट कहते हैं। फिर सुनिएगा, बना हुआ आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, आपस में फार्मल्डिहाइड के अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप और दाब पर क्रिया करके एक बहुलक बनाते हैं। ठीक है, एक बहुलक बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, बैकेलाइट कहते हैं, जो कि क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, CH2OH प्लस OH CH2 विच अपॉन पॉलीमेराइजेशन बहुलीकरण क्या देंगे, बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये है आपका, क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आपकी हो गई। ये जो मैंने कपलिंग रिएक्शन कराई वो भी, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, फिनाल की पहचान कर लेते हैं, वो परीक्षण है। ठीक है, ठीक है, वो परीक्षण में काम आ जाएगा, तो फिनाल के परीक्षण के रिएक्शन कर लेंगे। एक और है फिनाल के परीक्षण में रिएक्शन में, अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं फिनाल की FeCl3 के साथ, लिखे लास्ट रिएक्शन देखते हैं, लास्ट रिएक्शन FeCl3 के साथ अभिक्रिया, FeCl3 के साथ अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड, लिख लीजिए इसको कर से। देखिएगा, अब इसमें गौर से देखिएगा, फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके, फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके बैगनी रंग का एक जल में घुलनशील यौगिक फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है। गौर से लिखिएगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया करके बैगनी रंग का जल में घुलनशील, जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, जल में घुलनशील, बैगनी रंग का जल में घुलनशील यौगिक फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है। इससे क्या होते हैं, हम फिनाल का परीक्षण भी करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, ये है आपका फिनाल लेंगे, यहाँ फिनाल के 3 अणु लेंगे, C6H5OH, ठीक है, प्लस FeCl3 फेरिक क्लोराइड, और कैसा है FeCl3, उदासीन है। उदासीन का मतलब इंग्लिश वाले जान लें, न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, C6H5 का होल थ्राइस Fe, C6H5 का होल थ्राइस Fe, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, 3Cl और 3H, तो आपका जाएगा 3HCl, यहाँ पे सॉरी C6H5O, ठीक है, O,
यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, का होल थ्राइस Fe, तब होगा फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड, 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 फेरिक फिनॉक्साइड, बैगनी रंग, बैगनी रंग, ठीक है, कर लीजिए। फिनॉक्साइड कब होता है? जब C6H5O होता है। देखिए यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये फेरिक फिनॉक्साइड एंड बैगनी रंग का होता है। तो इससे हम फिनाल का क्या करते हैं, परीक्षण भी किया जाता है। तो देखिए बेटा, एक परीक्षण और फिनाल का है, उसको हम बताएंगे लीबरमान परीक्षण, उसको कल बताएंगे। और फिर फिनाल का क्या कहते हैं यूज बताएंगे। कल का जो लेक्चर होगा वो छोटा होगा, उसमें क्या कहते हैं हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे, और उसके बाद फिनाल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया उसको बताते रहा करिए, और हर चीज़ को नोट करते चलिए। जहाँ पे आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है वो आप कमेंट करके उनसे लैंग्वेज पे पूछ लिया करिए, उसको लिख लिया करिए, ठीक है। और जो हमारे नए बच्चे हैं जो हमसे यूट्यूब के ज़रिए से हमसे जुड़े हैं, अगर अभी नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को खूब अच्छे से देखें। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही।